अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है, इफ इफ द मैट्रिक्स इज इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then the matrix is called invertible. If a matrix is singular, then its inverse does not exist. So matrix is called non-invertible. If the matrix B is non-singular matrix, then it's invertible. So the inverse of B, yani B inverse is equal to 1 upon determinant of B multiplied by adjoint of B. दो इसमें कंडीशन होंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना मस्ट है। अगर इक्वल टू जीरो होगा तो नॉट एग्जिस्ट होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। एग्जिस्ट के यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो नॉट एग्जिस्ट होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसका इनवर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सपोज B एक मैट्रिक्स है 3, 2, 6 एंड 4, इसके एलिमेंट है। फाइंड B इनवर्स, और यहाँ पे ये भी कहा गया इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो फाइंड करना है। देन जब B मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो B डिटरमिनेंट के लिए पहले एक दो क्लास में मैंने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं और आपने मॉड्यूलस को लिखना है। मॉड्यूलस में लिखा फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह डिटरमिनेंट जो होगा 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स फाइंड करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब यहाँ पे ये है कि 0 किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो एक एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा और एग्जिस्ट इसलिए नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हुए आपको बताएंगे कि अगर एक मैट्रिक्स है A और इसके एलिमेंट -3, -5, 4 एंड 2 है। फाइंड A इनवर्स इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो आपने इसका इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए A इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं। इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 upon A डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वही बात रिपीट हो जाएगी कि गिवन मैट्रिक्स के मॉड्यूलस फॉर्म में लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके आपने मॉड्यूलस में लिखना है। तो इसके बाद आपने फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, यानी -3 एंड 2 को -3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो माइनस आएगा फॉर्मूले का माइनस लिखा आपने, और -5 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल डायगोनल। -5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 6। फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस करते हैं तो आप जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसका आंसर जो है प्लस में आता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी प्लस आ गया। अब -6 प्लस 12 -6 प्लस 20 जो होगा 14 के इक्वल होता है। तो A डिटरमिनेंट 14 है और ये इक्वल नहीं है किसके? 0 के। तो इसका मतलब A इनवर्स फाइंड करना पॉसिबिलिटी इसमें है, which is exist for A इनवर्स, यानी A इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ इवन मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट लेफ्ट में भी और राइट में भी अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एंड इसके साइन सेकंड प्रिंसिपल डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। एग्जांपल आप ले लें, -3 है, -5 है, 4 है, 2 है। अब देखिए द फर्स्ट प्रिंसिपल के प्लेसेस चेंज किया। 2 है तो आपने पहला एलिमेंट लिया, -3 को लास्ट वाला एलिमेंट लिया, यानी रो 2 का लास्ट एलिमेंट ले लिया। अब देखिए ये एडजॉइंट आएगा, यानी एडजॉइंट आप जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के प्लेसेस और सेकंड के साइन चेंज करते। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
तो आप ये भी जानते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स 1 अपॉन गिवन मैट्रिक्स होगा। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो इसमें जस्ट वैल्यू आपने पुट करना, किस किस के वैल्यू पुट करना, डिटरमिनेंट आपने जो फाइंड किया ये डिटरमिनेंट के बदले में आपने 14 करना, एडजॉइंट के बदले में ये वैल्यू आपने पुट करना है। तो आपने डिटरमिनेंट 1 अपॉन 14 कर लिया और एडजॉइंट जो है 2 एंड 5 माइनस 4 एंड 3। अब ये 1 अपॉन 14 इन चारों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2 अपॉन 14, 5 अपॉन 14, 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 14 और माइनस 3 अपॉन 14 करेंगे। इसको जस्ट मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात इनको यहाँ पे ही रख के फिर पहले मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का करके ये फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करते हैं, ऐसे ही रखते हैं तो भी आपका आंसर सही होता है। तो उम्मीद है कि आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को देखना मस्ट है। अगर मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि उसका इन्वर्स 0 के इक्वल होगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा, और नॉन सिंगुलर हो तो एग्जिस्ट कर लेगा। फर्दर इसी तरह आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपने ज़रूर कमेंट्स करना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।